अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह का। क्लास 12th replication. Today I am going to tell you how replication occurs. पहले मैंने बताया था कि मैकेनिज्म, इसमें मैंने बताया था कि what are the various ways by which this replication occurs. आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये रेप्लिकेशन होती कैसे है। देखो, हमारे पास दो स्ट्रैंड्स है। दिस इज वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, दिस इज अनदर स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। मैंने आपको बताया था दोनों स्ट्रैंड्स एक ही साथ सेपरेट नहीं होते, बल्कि इनको सेपरेट किया जाता है, रफ्ता रफ्ता इनको सेपरेट किया जाता है इंस्टॉलमेंट्स में, और यू कैन से इंटरवल्स में इसको सेपरेट किया जाता है, एंड इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ए वाई शेप्ड स्ट्रक्चर। लेट अस सपोज इट इज 3' 5'। दिस इज एसोसिएटेड विद ईच अदर बाय मींस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इट इज 5', दिस इज 3'। नाउ सी, मैंने आपको बताया था डीएनए पॉलीमरेसिस डज नॉट ऐड न्यूक्लियोटाइड्स डायरेक्टली टू द डीएनए। तिल क्या तिमन छु इस्तेमाल गसन, तिम छु रिक्वायर करन प्राइमर, दे रिक्वायर प्राइमर। डीएनए पॉलीमरेसिस छु डायरेक्टली ऐड करन न्यूक्लियोटाइड्स, डायरेक्टली ऐड न्यूक्लियोटाइड्स टू द डीएनए किया, बट दे रिक्वायर ए प्राइमर। उनको एक प्राइमर की जरूरत पड़ती है। देखो, प्राइमर की डायरेक्शन क्या है? प्राइमर इज सिंथेसाइज्ड इन 5'3' डायरेक्शन। ये प्राइमर है। ये आप इमेजिन करो, ये डीएनए पॉलीमरेस है, डीएनए पॉलीमरेस है। डीएनए पॉलीमरेस प्राइमर के 3' एंड पे न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है। इट एड्स न्यूक्लियोटाइड्स टू द 3' एंड ऑफ द प्राइमर। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सपोज, मैं मानता हूं ये है इस तरह से ATGC AAGC, यहां पे है 3' एंड, तो यहां पे क्या आएगा? A के अगेंस्ट आएगा T, A C G T T C एंड G 5'। सी, अब प्राइमर यहाँ पे अटैच होगा। लेट सपोज मैं मानता हूं कि ये प्राइमर है, प्राइमर का ये 5' एंड वहां पे होना चाहिए 3' एंड, 5' एंड, और ये इसका है 3' एंड, तो ये इसका 3' एंड है प्राइमर का। अब ये अटैच होगा डीएनए पॉलीमरेस, ये है डीएनए पॉलीमरेस, डीएनए पॉलीमरेस, डीएनए पॉलीमरेस प्राइमर के साथ अटैच हो गया। प्राइमर है 5' 3' एंड, ये है 3' एंड ऑफ प्राइमर। See what will happen now. DNA polymerase adds nucleotides to the 3' end of the primer. DNA polymerase to add कर nucleotides primer के 3' end पे. Now 3' end जो open, वो obviously synthesis का continuous, ये जो open, CS against E ये तो G, GS against E C, AS against E T, AS against E V T, CS against G, GS against C, TS against A, AS against T। एज ए रिजल्ट रेप्लिकेशन के सिट पॉइंट, ये आपको दिमाग में रखना है। वो दैट मीन्स इसमें रेप्लिकेशन जो है इट आकर्स कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन। द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इन विच रेप्लिकेशन आकर्स कंटिन्यूअसली दैट इज कॉल्ड एज लीडिंग स्ट्रैंड। इसको कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। वो स्ट्रैंड डीएनए की जिसमें रेप्लिकेशन कंटिन्यूअस है दैट इज कॉमनली कॉल्ड एज लीडिंग स्ट्रैंड। एंड व्हाट अबाउट द अनदर स्ट्रैंड? सिंस प्राइमर की डायरेक्शन क्या है? 5' 3', तो एज आई टोल्ड यू, अगर आप देखो कि यहाँ पे भी 5' है, यहाँ पे भी 5' है, तो 5' 5' ये विल रिपेल विद ईच अदर। तो हमें क्या करेंगे? यहाँ पे हमें बहुत सारे प्राइमर्स की जरूरत पड़ेगी। दिस इज 5' 5' 3', दिस इज 5' 3', दिस इज अनदर प्राइमर 5' 3', दिस इज अनदर प्राइमर 5' 3'। नाउ सी, यहां से आएगा, यहाँ पे प्राइमर ऐड करेगा, डीएनए पॉलीमरेसेस ऐड करेगा। अब डीएनए पॉलीमरेस आएगा तो वो ऐड करेगा न्यूक्लियोटाइड्स टी के अगेंस्ट ए के अगेंस्ट टी, सी के अगेंस्ट जी। फिर उसके बाद ये वाला सेक्शन जो है ये ऐसे ही रहेगा, तो यहाँ पे दूसरा फ्रेगमेंट अराइज होगा। और यू कैन से, आई विल से टेल यू, जी के अगेंस्ट सी, टी के अगेंस्ट ए, टी के अगेंस्ट ए। नाउ जगह खाली रहेगी, सी के अगेंस्ट जी, जी के अगेंस्ट सी। So that means we can say in another strand of DNA that runs from 5' 3' direction, 5' 3' direction, 5' 3' direction, उसमें रेप्लिकेशन डिसकंटिन्यूअस है। और ऐसे स्ट्रैंड को हम क्या कहते हैं? लैगिंग स्ट्रैंड। और इन फ्रेगमेंट्स को क्या कहते हैं? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। दीज आर कॉल्ड एज ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। So that means
अकिस स्ट्रैंड ऑफ डीएनए मज रेप्लिकेशन कंटिन्यूअस तमिस लीडिंग स्ट्रैंड ब्याक स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इन विच रेप्लिकेशन इज डिसकंटिन्यूअस occurring in Okazaki fragments is commonly called as lagging strand. इसको हम कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड. लैगिंग स्ट्रैंड एमिस लैगिंग स्ट्रैंड मज क्या रेप्लिकेशन डिसकंटिन्यूअस. In one strand of DNA replication is continuous and in other strand of DNA replication is discontinuous. The strand of DNA in which replication is discontinuous that is commonly called as lagging strand, while the strand of DNA in which replication is continuous that is commonly called as leading strand. Go simply thaun yaad replication हसा अकिस स्ट्रैंड ऑफ डीएनए मज कंटिन्यूअस तथ वन लीडिंग स्ट्रैंड एंड ब्याक स्ट्रैंड ऑफ डीएनए तमिस मज रेप्लिकेशन डिसकंटिन्यूअस तमिस वन लैगिंग स्ट्रैंड. The strand of DNA in which replication is continuous is commonly called as leading strand, and the strand of DNA in which replication is discontinuous that is commonly called as lagging strand. अब discontinuous strand में जो replication है it occurs in fragments. Those fragments are commonly called as Okazaki fragments. So strand of DNA यत मज replication आकर छि गसन fragment मज तमिस छि वनन now lagging strand, and यिस strand मज यम fragments develop छि गसन these are commonly called as Okazaki fragments. इनको कहा जाता है Okazaki fragments. तो तेल बनो simply we came to conclusion the replication in one strand of DNA is continuous and in other strand of DNA it is discontinuous. अब मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पे how it occurs. मैंने पहले तो बता के रखा, अब मैं फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको समझ में आए. आप इमेजिन करो ये एक स्ट्रैंड ऑफ डीएनए है, इट रन्स फ्रॉम 3-5-. नाउ सी यहाँ पे आएगा प्राइमर, ये प्राइमर है, ये है 5-3-. तो 3' एंड प्राइमर का ओपन है, यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज ऐड करेगा, ये डीएनए पॉलीमरेज है. डीएनए पॉलीमरेज क्या काम करेगा, ये 3' एंड पे ही न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करेगा, मगर तिम न्यूक्लियोटाइड्स आसन कंप्लीमेंट्री टू द न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ दिस स्ट्रैंड. तिम आसन कंप्लीमेंट्री टू द न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ दिस स्ट्रैंड. फॉर एग्जांपल सपोज बन हर कहीं अगर एडेनिन छु बन कहीं ये थाइमिन, अगर थाइमिन छु हर कहीं ये एडेनिन, अगर गार्नियन छु ये साइटोसिन, अगर साइटोसिन छु ये गार्नियन, अगर एडेनियन छु ये थाइमिन, अगर एडेनियन थाइमिन, थाइमिन एडेनियन, थाइमिन एडेनियन, गार्नियन साइटोसिन. आप देखो को ऐड करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करन टू द 3' एंड ऑफ प्राइमर. एज अ रिजल्ट ये डीएनए रेप्लिकेशन छु कंटीन्यूअस, अच्छा वन लीडिंग स्ट्रैंड. दिस इज कॉल्ड अ लीडिंग स्ट्रैंड. नाउ ब्याक स्ट्रैंड यस छु 5-3-. तथा जरूरी साइज कंप्लीमेंट्री है AT T A GC CG T T A C. नाउ सी देखो अब यहाँ पे प्राइमर जो है पहले अगर आप देखोगे 3' एंड तो ओपन है. नाउ सी एक स्ट्रैंड में यहाँ पे प्राइमर अटैच होता है, दूसरे स्ट्रैंड में यहाँ पे प्राइमर अटैच होता है. तो आप खुद ही देखो यहाँ पे प्राइमर किस तरह से अटैच होगा. प्राइमर की डायरेक्शन इस तरह से है, ये इस तरह से है. देखो सी लुक पह बनावन बे ये ये 3' ये 5', ये 3' ये 5'. नाउ सी ये गो अटैच प्राइमर, गो ये प्राइमर गो अटैच पे डीएनए पॉलीमरेज एंड न्यूक्लियोटाइड्स गए ऐड ये बने ये स्ट्रैंड, ये स्ट्रैंड से वन लीडिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड. नाउ सी दूसरा है 5'. ये प्राइमर तो 5', ये 5'3'. एज अ रिजल्ट ये गि प्राइमर अटैच तिक 5'5' गि रिपल्शन. और बहुत दपान अगर बह ये पे प्राइमर था सह 5', ये 3'. 5'5' कर रिपल्शन इक्वलेंट्स. वो एज अ रिजल्ट मे क्या कर बह तुल प्राइमर थोद बह थवन इथे पे प्राइमर ये 5' या ये प्राइमर, ये 5', ये 3'. ब्याक प्राइमर 5'3'. ब्याक प्राइमर 5'3'. यद बह यहाँ फ्रेगमेंट गो यह फ्रेगमेंट योत्ता वोत बस मकलो 5' योत्ता. दैट मीन्स यथ स्ट्रैंड मज गई रेप्लिकेशन डिसकंटिन्यूअसली. यमन फ्रेगमेंटन नाव वन Okazaki fragments. These are called as Okazaki fragments. यम Okazaki fragments छु join इवन करना, they are joined by DNA ligases. इनको ज्वाइन किया जाता है डीएनए लाइगेसेस से, ये आपको दिमाग में रखना है. दैट मीन्स दशवे स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए गसन सेपरेट इन वन गो क्या, बल्कि दे लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ए वाई शेपर स्ट्रक्चर दैट इज कॉमनली कॉल्ड एज रेप्लिकेशन बबल. उसके बाद
एक स्ट्रैंड में प्राइमर एक ही जरूरत होता है, उसको कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, और दूसरी स्ट्रैंड में जिसकी ओरिएंटेशन डिफरेंट है, डायरेक्शन डिफरेंट है, तो वहां पर बहुत सारे प्राइमर्स को इस्तेमाल किया जाता है, और सच ए स्ट्रैंड इज कॉमनली कॉल्ड एज लैगिंग स्ट्रैंड। वो तेल वनो तेल रेप्लिकेशनस में जो स्ट्रैंड्स डेवलप गसन, अख गसन लीडिंग स्ट्रैंड, ब्याक गसन लैगिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड गई सच स्ट्रैंड ऑफ डीएनए यथ मज रेप्लिकेशन कंटिन्यूअस, व्हाइल द अदर स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इन रेप्लिकेशन इज discontinuous, that is commonly called as lagging strand, and तत फ्रेगमेंट्स बनन तिमन वन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, तिम ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स पान वे ज्वाइन इवन करने विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेसेस, उनको डीएनए लाइगेसेस कहा जाता है। सी वो लीडिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड, a strand of DNA in which replication is continuous and runs in 3-5 direction. You can run 3-5 direction is called leading strand. इसको लीडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है। और लीडिंग स्ट्रैंड में आपको इट रिक्वायर्स अ सिंगल प्राइमर, इसमें एक ही प्राइमर की जरूरत पड़ती है। इट रिक्वायर्स अ सिंगल प्राइमर, इसको एक ही प्राइमर की जरूरत पड़ती है। लीडिंग स्ट्रैंड वो स्ट्रैंड है जिसमें रेप्लिकेशन कंटिन्यूअस है और दैट इट रन्स इन 3-5 डायरेक्शन। ये लीडिंग स्ट्रैंड से रन करन फ्रॉम 3-5 डायरेक्शन। अच्छी लगन जरूरत अकुई प्राइमर, इट रिक्वायर्स ए सिंगल प्राइमर। अब उसके बाद लैगिंग स्ट्रैंड अगर हम बताएंगे, लैगिंग स्ट्रैंड ये वो स्ट्रैंड है जिसमें रेप्लिकेशन डिसकंटिन्यूअस है, ऑकरिंग इन फ्रेगमेंट्स। ए स्ट्रैंड ऑफ डीएनए in which replication is discontinuous and runs in 5-3 direction is called lagging strand. स्ट्रैंड ऑफ डीएनए यथ मज रेप्लिकेशन डिसकंटिन्यूअस एंड बेस रन कर 5-3 डायरेक्शन तथ वन लैगिंग स्ट्रैंड। अमकन फ्रेगमेंटन यह रिक्वायर कर वारिया प्राइमर्स, इट रिक्वायर्स सेवरल प्राइमर्स, इसमें बहुत सारे प्राइमर्स की जरूरत पड़ती है। उसके बाद यहाँ पे फ्रेगमेंट्स को कहा जाता है द फ्रेगमेंट्स आर कॉल्ड, फ्रेगमेंटन क्या वन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। और ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को आपस में ज्वाइन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेस। तिमन फ्रेगमेंटन वनान ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर ज्वाइनेड बाय डीएनए लाइगेस। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर ज्वाइनेड, दे आर ज्वाइंड बाय डीएनए लाइगेस। उनको ज्वाइन किया जाता है किससे? डीएनए लाइगेस से। ये आप लोगों को दिमाग में रखना है। गो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए occurs in one strand continuously, that is called a leading strand, and in other strand of DNA it occurs discontinuously, that is called as lagging strand. The strand of DNA in which replication occurs continuously is called a leading strand and it runs in 3-5 direction. ऐसी स्ट्रैंड में एक ही प्राइमर की जरूरत पड़ती है, while as दूसरी स्ट्रैंड जो होती है जिसमें रेप्लिकेशन डिसकंटिन्यूअस है, आकर होती है फ्रेगमेंट से, उसको हम कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। ऐसी स्ट्रैंड रन होती है 5-3 डायरेक्शन में और इसको प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारे प्राइमर्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे प्राइमर की डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट है एज कंपेयर टू द लैगिंग स्ट्रैंड नाउ। और इन फ्रेगमेंट्स को आपस में ज्वाइन करने के लिए हमें डीएनए लाइगेस एंजाइम की जरूरत पड़ती है। ध्यान छुथावन गो डीएनए नाउ वह रेप्लिकेशन मकले कंप्लीट गई रेप्लिकेशन अम पर प्राइमर्स रिमूव करना। प्राइमर रिमूव कर बाय द आरएनए प्राइमेस। वो प्राइमर इज रिमूव्ड बाय, एक तो इसको प्रोड्यूस भी करता है आरएनए प्राइमेस और इसको रिमूव भी करता है व्हेन द रेप्लिकेशन इज कंप्लीटेड। ये साथ रेप्लिकेशन मकलन रेप्लिकेशन मकलन पत हबा ये प्राइमर इवन साफ करना, रिमूव करना विद द हेल्प ऑफ आरएनए प्राइमेस। गो आरएनए प्राइमेस, आरएनए प्राइमर इज रिमूव्ड बाय आरएनए प्राइमेस। प्राइमर को रिमूव किया जाता है बाय आरएनए प्राइमेस। प्राइमर इज रिमूव्ड बाय आरएनए प्राइमेस
एक तो इसको बनाया भी जाता है प्राइमेस से ही, और दूसरा इसको रिमूव भी किया जाता है प्राइमेस से ही. प्राइमर इज रिमूव्ड बाय आरएनए प्राइमेस as well as it is synthesized by RNA primase. This is all about replication. I will repeat it again. Which is the process which involves the synthesis of DNA from DNA is called as replication. यार जो DNA replication is semi-conservative in nature. Semi-conservative मतलब को यम साथ DNA यस मज replication गसन च 50% parental strand गसन conserve 50% च बनन no character. मतलब अस च 2 strands of DNA यम साथ replication च गसन दोयो strand मज अख strand conserve गसन ब्याक strand च बनन no. को तमे मतलब को daughter cell मज आसे simply let us suppose बु कर imagine यम च 2 strands of DNA अख च करन 3'5' ब्याक च करन 5'3' मे मोन ये parental strand या ती parental strand भी सही गसन पान जुदा यम पे ती बन 9 strand ये गई n strand मतलब को 9 यम पे ती बन 9 strand ये गई 9 n strand as a result ये गई daughter cell मज यहाँ एंड यहाँ गई daughter cell मज गो daughter cell मज छु अख n strand ब्याक अख p strand इथै पट अख मोड ऑफ रेप्लिकेशन से वन सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. और सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन वो मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन है जिसमें 50% पेरेंट के कैरेक्टर को कंजर्व किया जाता है अमंग द डॉटर सेल्स व्हाइल रिमेनिंग 50% जो है उसको नया बनाया जाता है. दैट इज कॉल्ड एज सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. उसके बाद रेप्लिकेशन करने के लिए हमें दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट करना पड़ता है. दोनों स्ट्रैंड्स आपस में अटैच होती है बाय मींस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स. इसलिए उन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को लेट अस सपोज मैंने आपको बताया था ये दोनों स्ट्रैंड्स आपस में अटैच्ड है बाय मींस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स. इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक किया जाता है बाय डीएनए अनवाइंडेज. यम हाइड्रोजन बॉन्ड्स यवन ब्रेक करने विद हेल्प ऑफ डीएनए अनवाइंडेज या यवन ब्रेक करने बाय हेलिकेज. तम पत याद थवन मगर युतु हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक छु करन पट कि बे वापस अटैच गसन इसलिए यमन सहित अटैच गसन बाय सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स. सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स गई तिम प्रोटीन्स यम अटैच गसन यमन डीएनए च स्ट्रैंडन एंड थावन छि यमन सेपरेटेड तोता योतान रेप्लिकेशन कंप्लीट गछे किया तिमन छे वन सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स. ये आप लोगों को दिमाग में रखना. दीज आर कॉल्ड सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स है. नाउ उसके बाद अब डीएनए रेप्लिकेशन को करने के लिए हमें स्पेसिफिक एंजाइम की जरूरत पड़ती है. उसको कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज. डीएनए पॉलीमरेसेस. डीएनए पॉलीमरेसेस आर दोज एंजाइम्स व्हिच एक्ट्स ऑन डीएनए प्रोड्यूसेस द डीएनए. बट रिमेंबर इट ऑलवेज डीएनए पॉलीमरेसेस यूकैरियोट्स में अगर आप देखोगे अल्फा डेल्टा एंड ओमेगा व्हाइल एज इन प्रोकैरियोट्स फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. प्रोकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज सेकंड ही मेजर रेप्लिकेटिंग एंजाइम है व्हाइल एज अल्फा और डेल्टा उनमें होता है रेप्लिकेशन ऑफ अल्फा प्रोड्यूस करता है लीडिंग स्ट्रैंड को एंड डेल्टा प्रोड्यूस करता है लैगिंग स्ट्रैंड को. ओमेगा है एरर. इसकी वजह से हम एरर को करेक्ट कर सकते हैं. एरर करेक्टिंग एंजाइम. नाउ उसके बाद डीएनए पॉलीमरेसेस डीएनए को डायरेक्टली डीएनए नहीं बनाते हैं बल्कि इनको प्राइमर की जरूरत पड़ती है. प्राइमर जो होता है ये एक छोटा सेगमेंट होता है आरएनए का जिसको बनाया जाता है आरएनए प्राइमेस से. इट इज प्रोड्यूस्ड इट इज सिंथेसाइज्ड बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम दैट इज कॉल्ड आरएनए प्राइमेस. प्राइमर की डायरेक्शन आसान 3-5' 3-5' सस स्ट्रैंड ऑफ डीएनए यस रन कर फ्रॉम 5-3' डायरेक्शन तमिस मज हवा सिंपली लगन. प्राइमर की डायरेक्शन जो है 5-3' एंड द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए व्हिच रन्स फ्रॉम 3-5' डायरेक्शन इमिस मज अकुई प्राइमर लगन जरूरत व्हाइल द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए दैट रन्स फ्रॉम 5-3' डायरेक्शन इमिस मज वारिया प्राइमर्स लगन जरूरत एंड तच गसन प्रोड्यूस रेप्लिकेशन डिसकंटिन्यूअसली तच इज वनन लैगिंग स्ट्रैंड. दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. ये आपको दिमाग में रखना है. दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. अब देखो दूसरा है डीएनए प्रूफ रीडिंग. प्रूफ रीडिंग. डीएनए प्रूफ रीडिंग क्या है? डीएनए प्रूफ रीडिंग वो प्रोसेस है जब रेप्लिकेशन यम साथ रेप्लिकेशन प्रोसेस गसन छे अत रेप्लिकेशन दौरान डीएनए मज वारिया एरर्स गसन इंट्रोड्यूस. एरर्स गसन प्रोड्यूस. याद थवन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन सेवरल एरर्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन द डीएनए. डीएनए मज वारिया एरर्स डेवलप गसन यम साथ रेप्लिकेशन प्रोसेस गसन छे तिम एरर्स ठीक करनस छे अस वनन डीएनए प्रूफ रीडिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन. रेप्लिकेशन यम साथ रेप्लिकेशन गसन छे सेवरल nitrogenous several incorrect nitrogenous bases are incorporated
इन DNA फुल स्टॉप द प्रोसेस सब प्रोसेस यथ मज यम इनकरेक्ट नाइट्रोजनस बेसिस या रिमूव करने पत यन तिम रिप्लेस करने बाय करेक्ट नाइट्रोजनस बेसिस तथ वन DNA प्रूफ रीडिंग द प्रोसेस विच involves the removal of incorrect nitrogenous bases and their replacement with correct nitrogenous bases is called DNA proofreading. ये वो प्रोसेस है ये सब प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन याद थवन ये प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन गसन अम साथ एरर्स गसन इंट्रोड्यूस DNA's मज तम एरर्स ठीक करें एंड तम एरर्स गोडनेथ रिमूव करें पत करें तम पत करेक्ट नाइट्रोजनस बेसिस तिक इनकरेक्ट नाइट्रोजनस बेसिस ट्रीट करना एज एरर फॉर एग्जांपल बह वो तुम वनकस DNA रेप्लिकेट कर DNA कोर रेप्लिकेट दियो सा नजर ATCG A G G A TTCCAG 3-5 ये हमारे पास DNA। अब आप इमेजिन करो ATCGATTCCAG नाउ 5 क्या आएगा 5-3 कंप्लीमेंट्री AS अगेंस्ट TS अगेंस्ट लेट अस सपोज ये था A अगर तो A आन इधर था G CS अगेंस्ट आओ A GS अगेंस्ट आओ T ATTA TA CS अगेंस्ट आओ AB CS अगेंस्ट आओ G A AS अगेंस्ट आओ A नाउ सी देखो यहाँ पे ATC यहाँ पे तो होना चाहिए T ये तो ठीक है T के अगेंस्ट होना चाहिए A लेकिन है क्या G तो आप देखो ये वाला एरर है ये एरर यहाँ पे भी अगर आप देखोगे CCA यहाँ पे क्या है AAA GGT क्या CCA तो एज ए रिजल्ट इनको कहते हैं एरर्स एरर गो इनकरेक्ट नाइट्रोजनस बेस DNA's में ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन आसिन तथ नाव वन एरर वन एरर ठीक कर एरर ठीक करने खतर लगन जरूरत बे एंजाइम्स DNA पॉलीमरेसिस क्या करें काम यम हाइड्रोजन बॉन्ड्स यपर गोड चटन हाइड्रोजन बॉन्ड्स छेन यपर एज ए रिजल्ट यन ब्रेक कर रिमूव पत यमो बदल बे इंट्रोड्यूस कर TS बदल A CS बदल G GS बदल C इथे पे ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स तम आई ब्रेक कर एंड यम आई तथ रिमूव कर C बदल G C बदल G A बदल T दिस इज कॉल्ड एज DNA प्रूफ रीडिंग। DNA प्रूफ रीडिंग का मतलब है सिंपली रेप्लिकेशन के दौरान DNA में बहुत सारी नाइट्रोजनस इनकरेक्ट नाइट्रोजनस बेसिस को इंट्रोड्यूस किया जाता है इसीलिए उन इनकरेक्ट नाइट्रोजनस बेसिस को पहले रिमूव करना फिर उसके बाद उनको रिप्लेस करना विद करेक्ट नाइट्रोजनस बेसिस दैट इज कॉल्ड DNA प्रूफ रीडिंग एंड दिस DNA प्रूफ रीडिंग इज mediated by specific enzymes those are called DNA polymerases because even DNA polymerization च ज activities अख यम करन polymerization मतलब replication ते बे error ते correct करन यमन अथ वन DNA प्रूफ रीडिंग गो DNA प्रूफ रीडिंग सब प्रोसेस यथ मज DNA's मज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन गसन डेवलप के एरर्स तम एरर्स ठीक करनस सिंपली ना वन DNA प्रूफ रीडिंग सो DNA प्रूफ रीडिंग मीडिएट यवन करन स्पेसिफिक एंजाइम्स तिम वन DNA पॉलीमेरेसिस दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन टुमारो इंशाल्लाह आई विल गो फॉर ट्रांसक्रिप्शन नाउ इट इज एक्चुअली आई वांट टू टेल यू वन थिंग देखो 12th वालों ने पहले ही ऑलरेडी उन्होंने कंप्लीट करके रखा है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी उन्होंने कंप्लीट करके रखी है उन्होंने रिप्रोडक्शन भी कंप्लीट करके रखा है तो अभी जो लैग कर रहे हैं वो है 12th बॉयज का सेक्शन अभी अगर आप देखो कि उनकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अब टेल पे है रिप्रोडक्शन ऑलरेडी उन्होंने कंप्लीट किया जब इनका भी रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा इनका भी ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कंप्लीट होगा तब उसके बाद हम इकोलॉजी ले लेंगे दोनों क्लासेस के लिए सिमिलरली 11th ने ऑलरेडी मॉर्फोलॉजी को कंप्लीट करके रखा है 11th गर्ल्स ने लेकिन 11th बॉयज ने भी मॉर्फोलॉजी को कंप्लीट नहीं किया वो फ्लावर पढ़ रहे हैं तो उनको कुछ टाइम लगेगा इसीलिए पहले हम उनकी मॉर्फोलॉजी कंप्लीट करेंगे फिर बाद में दोनों के लिए एक ही क्लास हो जाएगा तब तक के लिए 11th गर्ल्स एंड 12th गर्ल्स दोनों को चाहिए कि वो प्रिपेयर करना स्टार्ट करें जितना हमने ऑलरेडी पढ़ा है 5-6 दिन की बात है 6 दिनों के बाद हम दोनों का एक पर्टिकुलर टॉपिक उठाएंगे जो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है दैट इज इकोलॉजी जो अभी दोनों को पढ़ना बाकी है बस दैट इज एनफ।